नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों पे। मस्क के पोल के बाद ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, मैं इंटरेस्टेड नहीं। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने शनिवार को एक ट्वीट करके ट्विटर यूजर से पूछा था कि क्या ट्रंप का अकाउंट फिर से शुरू कर दिया जाए। इसके जवाब में लाखों लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन ट्रंप की ओर से खबर आ रही है कि वह प्लेटफॉर्म को फिर से ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। नार्को टेस्ट में खुलेंगे कातिल आफ्ताब के सभी राज। पुलिस ने तैयार की 40 सवालों की लिस्ट। श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का सोमवार को नार्को टेस्ट हो सकता है। नार्को टेस्ट रोहिणी के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नार्को टेस्ट में पूछने के लिए दिल्ली पुलिस ने सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में करीब 40 से ज्यादा सवाल शामिल है। पुलिस ने ये सवाल एक्सपर्ट से सलाह करके बनाए हैं। पुलिस ने आफ्ताब के करियर, श्रद्धा और उसके रिलेशन, मर्डर से संबंधित, आफ्ताब के परिवार से संबंधित कई सवालों को इस लिस्ट में शामिल किया है। इमरान खान का भारत प्रेम, फिर की विदेश नीति की तारीफ, कहा वो निडर है। इमरान खान ने कई बार भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। खान ने इससे पहले अक्टूबर में भारत की विदेश नीति की तारीफ की थी और कहा था कि भारत अपनी मर्जी से रूस से तेल आयात करने में सक्षम है, जबकि पाकिस्तान पश्चिम का गुलाम है। इमरान खान पाकिस्तान में जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर एक लॉन्ग मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री और भारत की तारीफ की है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, बारिश फिर बिगाड़ेगी काम या होगा क्रिकेट घमासान। T20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में मिली हार के एक हफ्ते बाद ही भारतीय क्रिकेट टीम की नई सीरीज शुरू हो गई, लेकिन सीरीज में अभी तक एक भी गेंद नहीं हुई। वेलिंगटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण पूरी तरह धुल गया था। मैच में एक गेंद तो छोड़िए, टॉस तक नहीं हो सका। अब नजरें हैं दूसरे T20 मैच पर, जो रविवार 20 नवंबर को माउंट गुनाई में होना है, और अगर सारे अनुमान सही साबित हुए तो एक बार फिर बिना एक गेंद खेले मैच का फैसला हो सकता है। आज गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, सोमनाथ से करेंगे चुनावी आगाज, कितना पुराना है कनेक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 10 बजे सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे और 10:15 बजे मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वह 10:45 बजे मंदिर से निकलकर रैली स्थल पर आएंगे। पीएम मोदी वेरावल में सुबह 11 बजे, धोराजी में दोपहर 12:45 बजे, अमरेली में दोपहर 2:30 बजे और बोटाद में शाम 6:15 बजे रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का सोमनाथ से पुराना रिश्ता है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक उदय ही सोमनाथ से हुआ है। पंत और उर्वशी के रिश्ते की क्या है सच्चाई? शुभमन गिल ने उठाया दिया हर राज से पर्दा। पिछले कुछ समय से भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का नाम काफी चर्चा में है। दोनों ने बिना नाम लिए एक दूसरे पर निशाना तक साधा था। दोनों के रिश्ते की क्या है सच्चाई है, इस पर से भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने पर्दा उठा दिया। गिल इस समय न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम का अहम हिस्सा है। इसी बीच पंजाबी शो का उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें होस्ट उनसे पंत को लेकर सवाल पूछती हैं और गिल ने भी उनके सवाल का दिलचस्प जवाब दिया। एंकर ने गिल से पूछा कि इन दिनों एक एक्ट्रेस का नाम लेकर भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज पंत को खूब छेड़ा जा रहा है, क्या टीम में भी उनको छेड़ा जाता है? इस सवाल से जवाब में गिल ने कहा कि उसका पंत से कोई लेना देना नहीं है, वो खुद को छिड़वा रही है, वो कुछ ना कुछ करके कह रही है कि मुझे छेड़ो। डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने वाला है पीएनबी, एटीएम से निकाल सकेंगे इतने रुपए। पंजाब नेशनल बैंक डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन बढ़ाने वाला है। इस बात को बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचना दी है। पीएनबी के मैसेज में कहा गया है कि हाई एंड कार्ड्स, अधिक वैल्यू वाले की ट्रांजैक्शन लिमिट जल्द ही बढ़ाई जाएगी। बयान के मुताबिक वीज़ा गोल्ड डेबिट कार्ड, प्लैटिनम मास्टर कार्ड और रुपए कार्ड की हर दिन की ट्रांजैक्शन लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाएगी। ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने से ग्राहकों को हर दिन के आधार पर कैश निकालने में सुविधा होगी। दूसरे दिन दृश्यम 2 का रहा बोलबाला, कमाई में आई गजब की उछाल। बॉक्स ऑफिस पर मोस्ट अवेटेड फिल्म दृश्यम 2 रिलीज हो चुकी है। फिल्म रिलीज से पहले ही लगातार चर्चा में बनी हुई थी। अब रिलीज के बाद भी फिल्म का क्रेज ऑडियंस को मजबूर कर रहा है थिएटर्स तक जाने के लिए। पहले दिन के आंकड़ों के बाद सभी को फिल्म के दूसरे दिन की कमाई के बारे में जानना है। अजय देवगन और तब्बू स्टारर फिल्म दृश्यम 2 ने सभी का दिल जीत लिया है। मिली जानकारी के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 20.75 से 22.75 करोड़ के बीच का कलेक्शन किया है। फीका परा फीफा वर्ल्ड कप,
44 साल में पहली बार ऐसी अनहोनी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हुआ बाहर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आगाज रविवार से हो रहा है, मगर टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले स्टार खिलाड़ी वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, जिससे टूर्नामेंट की चमक भी थोड़ी फीकी सी पड़ गई। साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फ्रांस के करीम बेंजेमा पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए। अब जोमेटो भी करेगी कर्मचारियों की छटनी, इन लोगों की जाएगी नौकरी। वैश्विक स्तर पर भारत के बाजार में आई अस्थिरता का असर निजी क्षेत्र पर साफ तौर पर दिखने लगा है। ट्विटर और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के बाद अब फूड एग्रीगेटर जोमेटो ने भी कर्मचारियों की छटनी का ऐलान कर दिया है। जोमेटो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी अपने कर्मचारियों के 3% तक की छटनी करेगी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई रश्मि देसाई और आकांक्षा पुरी फोटोज साझा कर दी जानकारी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लगभग 2 महीने हो चुके हैं। इस सफर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेकर कई कलाकार हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। अब तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ पूजा भट्ट, रिया सेन, सुशांत सिंह पैदल मार्च में शामिल हो चुके हैं। इसमें अब मशहूर टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई और आकांक्षा पुरी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गई है। कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी के साथ रश्मि देसाई और आकांक्षा पुरी की एक फोटो शेयर की गई है। खराब AQI के बीच उत्तर भारत में बढ़ी सर्दी तो दक्षिण में बारिश का कहर, IMD का अलर्ट। दिल्ली सहित समूचे उत्तर भारत में ठंड बढ़ना शुरू हो चुकी है। वहीं दक्षिण भारत में तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बारिश का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। सर्दी बढ़ने के बीच ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली में हवा के स्तर यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार नहीं हुआ है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में ओवरऑल AQI आज 297 दर्ज किया गया है। धोनी ने नहीं दी इज्जत और किया टीम से बाहर। इस खिलाड़ी ने विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी। दुनिया की सबसे अमीर T20 लीग IPL के अगले सीजन से पहले कई टीमों ने बदलाव किए। इस लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स भी शामिल है, जिसने मिनी ऑक्शन से पहले कुछ खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाले टीम ने एक ऐसे खिलाड़ी को रिलीज कर दिया जो अब विजय हजारे ट्रॉफी में बल्ले से कमाल दिखा रहा है। नाम है नारायण जगदीशन। सिक्योरिटी गार्ड का बेटा बन गया IRS ऑफिसर। 2015 में सिक्योरिटी गार्ड के पसीने और धैर्य का भुगतान किया गया, जब थर्ड अटेम्प्ट के बाद कुलदीप ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा UPSC को पास कर लिया। KBC के मंच पर पहुंचे कार्तिक आर्यन। एक्टर के हमशक्ल को देख शॉक्ड रह गए अमिताभ बच्चन। KBC के अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की तरह दिखने वाले एक कंटेस्टेंट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीतने के बाद अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। कार्तिक आर्यन की तरह दिखने वाले वैभव रेखी को देखकर अमिताभ बच्चन भी चौंक जाते हैं। इस दिन पड़ेगी मार्गशीर्ष माह की शिवरात्रि, ऐसे करेंगे पूजा। सनातन धर्म में शिवरात्रि का काफी महत्व है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा और व्रत किया जाए तो इंसान के हर मुश्किल कार्य आसान हो जाते हैं। वहीं यह महीना मार्गशीर्ष है। इस महीने का हिंदू धर्म में अपना महत्व है। ऐसे में इस महीने पड़ने वाली शिवरात्रि खास हो जाती है। इस बार मासिक शिवरात्रि 22 नवंबर यानी कि मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। ट्विटर में एलन मस्क के निशाने पर आए कई कर्मचारी, फिर बनाया छटनी का प्लान। अगले सप्ताह कर सकते हैं ऐलान। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के अनुसार एलन मस्क कंपनी और एम्प्लॉयज़ को सोमवार तक बर्खास्त करने की योजना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि सेल्स और पार्टनरशिप डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को निकालने की तैयारी है। भारतीय सेना में बिना परीक्षा ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस, करना है ये काम। 2.5 लाख सैलरी। भारतीय सेना ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जुलाई 2023 के तहत ऑफिसर के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहता है वे इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए 16 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सलमान खान ने MC स्टैन को 4 हफ्ते के लिए किया नॉमिनेट। सालिन भनोट ने बदला फैसला। बिग बॉस 16 के लेटेस्ट शनिवार का वार एपिसोड में सलमान खान ने सालिन भनोट और MC स्टैन को फटकार लगाई। इतना ही नहीं, सलमान ने खुलासा किया कि हिंसा करने के लिए स्टैन को 4 हफ्तों के लिए एविक्शन के लिए नॉमिनेट किया गया। सलमान खान ने सालिन और स्टैन से बात करने से पहले उन कंटेस्टेंट्स को उठाकर जाने के लिए कहा जो जबरदस्ती दूसरे के मसले में टांग अड़ाते हैं।
मेरठ के किसान की अनोखी मिसाल, 1 लाख रुपए किलो का गुड़ बनाने की तैयारी। यूपी के मेरठ में एक गुड़ की दुकान चलाने वाले किसान ने मिसाल पेश की है। 101 तरह के गुड़ पेश करने के बाद अब वो 1 लाख रुपए प्रति किलो वाला गुड़ बनाने की तैयारी कर रहा है। फुटबॉल का महाकुंभ आज से, 32 टीमें, 29 दिन, 64 मुकाबले, किसके सिर सजेगा फीफा विश्व कप का ताज। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल विश्व कप का आयोजन यानी रविवार 20 नवंबर से कतर में शुरू हो गया है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में विश्व की 32 बेहतरीन टीमें चमचमाती ट्रॉफी के लिए जोर आजमाइश करती हुई नजर आएंगी। फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। लीग स्टेज में 48 मुकाबले खेले जाएंगे। इनमें से शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम में 16 टीमें अगले दौरे के लिए क्वालिफाई करेंगी। धर्मांतरण कानून के बाद बरेली में दर्ज हुए सबसे ज्यादा केस, हैरान कर देंगे आंकड़े। एडीजी बरेली जोन राजकुमार ने बताया कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर ऐसे मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है जिसमें नियमित समीक्षा के ही आधार पर जोन के पीलीभीत से सर्वाधिक 29 आरोपी जेल भेजे गए हैं। राज कुंद्रा केस, पुलिस ने चार्जशीट में कहा, कुंद्रा और मॉडल्स अश्लील वीडियो बनाने बेचने के धंधे में शामिल। मुंबई पुलिस ने अश्लील वीडियो की शूटिंग करके उनको बेचने के लिए राज कुंद्रा और कई मॉडल्स के जुड़े मामले में एक चार्जशीट दायर की है, जिसमें कहा गया है कि सभी आरोपी अश्लील वीडियो बनाने और उसे बेचने के धंधे में शामिल थे। गोविंदा को डांस करते देख भागकर स्टेज पर पहुंचे रणवीर सिंह, किया साष्टांग प्रणाम। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 यानी गोविंदा और रणवीर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस वीडियो में रणवीर सिंह अर्जुन कपूर, आयुष्मान खुराना और मनीष पॉल को भागकर स्टेज पर जाते और गोविंदा को साष्टांग प्रणाम करते देखा जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में कीव का बड़ा दावा, कहा गोलीबारी में मारे गए 60 रूसी सैनिक। एक सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्रवाई। यूक्रेन ने बुधवार को कहा था कि पूर्वी प्रांत लुहांस्क में फ्रंट लाइन से 70 किलोमीटर दूर स्थित डेनेइंस्कोव गांव में मंगलवार को भारी गोलीबारी में 50 रूसी सैनिक हाथाहाथ हुए थे। बीते दिनों से रूस और यूक्रेन लगातार एक दूसरे पर रॉकेट दाग रहे हैं। ये 7 बैंक सेविंग अकाउंट पर दे रहे हैं 7% से 7.30% तक ब्याज। किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में आप सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। जो लोग ब्याज युक्त जमा खाता खोलना चाहते हैं उनके लिए यहाँ हम बता रहे हैं कि कौन से बैंक 7.50% तक की ब्याज दर प्रदान कर रहे हैं। डीसीबी बैंक 25 लाख से 2 करोड़ तक की शेष राशि पर 7% की ब्याज दर दे रहा है। ये ब्याज दर 22 अगस्त 2022 से प्रभावी है। 23 नवंबर को लॉन्च होगी ऑनर 80 सीरीज। 160 मेगापिक्सल कैमरा के साथ मिलेगी दमदार फीचर्स। ऑनर ने अपनी अपकमिंग ऑनर 80 सीरीज के कैमरा डिटेल शेयर की है। कंपनी ने एक पोस्टर शेयर कर कहा है कि आगामी ऑनर 80 सीरीज 160 मेगापिक्सल कैमरे से लैस होगी। इससे पहले लोकप्रिय टिप्सटर डिजिटल चैट स्टेशन ने अपनी लीक में कहा कि ऑनर 80 सीरीज में 200 मेगापिक्सल कैमरा हो सकता है। तबस्सुम के निधन पर इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन, वे हमेशा तस्वीर की तरह बनी रहेंगी। दिग्गज अदाकार तबस्सुम का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। अमिताभ बच्चन ने अपने इमोशनल ब्लॉग में तबस्सुम को याद किया और उनके जाने पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि वे हमेशा तस्वीर की तरह बनी रहेंगी। पवन सिंह डिम्पल सिंह के नए गाने ने मचाया धमाल। 30 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा ये वीडियो। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का हालिया रिलीज हरी हरी ओढ़नी गाना यूट्यूब पर गर्दा उड़ा रहा है। इससे 3 वीक में 3 करोड़ यानी 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, आंध्र तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी। भारत मौसम विभाग इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने एक कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिनों में तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके लिए अलर्ट जारी किए गए हैं। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।